अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मासटेक के इस SMD कंपोनेंट टेस्टर की। इस SMD कंपोनेंट टेस्टर को इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी भी SMD कंपोनेंट को बोर्ड के अंदर लगे हुए ही चेक कर सकते हैं। आपको उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं होगी, उसको अंदर ही आप चेक कर सकते हैं कि आया वो ठीक है कि नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट हैं। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस SMD टेस्टर की समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों सबसे पहले हम इस टेस्टर को रिमूव कर लेते हैं। देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वेल पैकिंग तो काफ़ी अच्छी इसकी की गई है। मैं ज़रा इसको इस साइड से ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इसकी एक रिमूवेबल बैटरी जो कि 3 वोल्ट की है। इसके बाद एक यूज़र मैनुअल हमें देखने को मिलती है जो कि टोटली चाइनीज़ में है। इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको साइड पर रख देते हैं। और जनाब ये रहा हमारा SMD स्मार्ट कंपोनेंट टेस्टर। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा प्रॉप्स जो कि टेस्टिंग के काम आती हैं वो भी 2 एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। कल सबसे पहले बात कर लेते हैं इस SMD टेस्टर की ओवरऑल लुक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मासटेक लिखा हुआ है स्मार्ट SMD टेस्टर। इसके ऊपर बेसिकली 2 किस्म के बटन बने हुए हैं। मैं जरा जूम करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर नीचे जो आप लोगों को H का बटन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी रीडिंग को इस बटन को प्रेस करके होल्ड कर सकते हैं। F का मतलब ये है कि फंक्शन चेंज करने के लिए आप इस बटन को जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने फंक्शंस को चेंज करता रहेगा। ऑटो पावर ऑफ है, मतलब कि अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है, जिससे आपकी बैटरी की सेविंग में काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है। ये यहाँ पर आप लोगों को कॉपर की प्रॉप टाइप टर्मिनल देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने बोर्ड के अंदर कनेक्ट करके किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। अभी इस टेस्टर की मदद से SMD कंपोनेंट को किस तरह से चेक करना है, मुझे सबसे पहले इस स्क्रू को रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम इसके अंदर बैटरी को इंसर्ट कर सकें। बैटरी को इंसर्ट करने के बाद इसको ऑन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रहे कि आपने बैटरी को कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। अभी दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं डॉलर की वजह से। अक्सर हम अपनी वीडियोस में प्राइसेस बता देते हैं, डॉलर ऊपर चला जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। बाद में कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि यार आप जो प्राइस बताते हैं वो होती नहीं है। सो अभी इसकी जो मौजूदा प्राइस है वो 2800 से 3000 के दरमियान है। मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो smartyshop.pk से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर फिर दोबारा से क्लियर करता चलूँ कि प्राइसेस डॉलर की वजह से ऊपर नीचे होती रहती हैं, बाद में इतराज ना किया करें। अभी यहाँ पर ये जो स्कैन लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को, इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा कि आपने इसके साथ कौन सी चीज़ लगाई है। चाहे आप यहाँ पर डायोड लगा दें, कॉइल लगा दें, रेजिस्टर लगा दें या कैपेसिटर लगा दें, ये ऑटोमेटिकली उसको स्कैन कर लेगा कि कौन सी चीज़ आपने इसके साथ कनेक्ट की है। मैं F के बटन को एक दफ़ा से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर ऑटो लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पर ये ओम लिखा नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि इस रेंज के ऊपर रख के आप कोई भी रजिस्टर चेक कर सकते हैं, चाहे वो SMD है चाहे वो THT है, कोई भी रजिस्टर आप इसके साथ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये अभी हम टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी इसके फंक्शंस के बारे में आपको बता रहे हैं। दोबारा से F के बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को बजर की ये जो है साइन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर रख के आप कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। दोबारा से जब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डायोड का सिंबल आपको नजर आएगा। इस रेंज के ऊपर रख के आप कोई भी डायोड चेक कर सकते हैं। फिर से जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो यहाँ पर ऑटो लिखा नजर आता है और यहाँ पर NF लिखा हुआ है। इस रेंज के ऊपर रख के आप अपना कोई भी कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, चाहे वो नैनो फैरड है, माइक्रो फैरड है या पिको फैरड है। कोई भी कैपेसिटर यहाँ पर आप उसको रख के चेक कर सकते हैं। मैं इसको जरा स्कैन के ऊपर रहने देता हूँ और इस बटन से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको जब प्रेस करेंगे तो ये रीडिंग को होल्ड कर लेगा और यहाँ पर H लिखा नजर आएगा। ये तो होगी इसके फंक्शंस की बात। अभी इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसके थ्रू हम किस तरह से चीज़ों को टेस्ट करेंगे बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर। अभी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ पार्ट्स को टेस्ट करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स को ये टेस्ट करने की सलाहियत रखता है। हमने इसको अभी ऑटो मोड के ऊपर रखा है कि ये खुद से ही सेंस करे कि हमने इसके साथ कौन सा पार्ट लगाया है। सबसे पहले मैं इस रजिस्टर को इसके साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर ये बता रहा है 0.460 किलो ओम। तो ये 460 ओम ही बनता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो ये 460 ओम की जो रजिस्टर है ये बिल्कुल ठीक बता रहा है कि ये 460 ओम की है। इसके अलावा हमारे पास एक और ये रजिस्टर है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 17.9 किलो ओम हमें बता रहा है। एक्चुअल में ये रजिस्टर 18 किलो ओम की है, तो प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस रेजिस्टेंसों के अंदर होती है। इसके अलावा हमारे पास ये 5 वाट की एक रजिस्टर है जो कि 220 ओम, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 5 वाट 220 ओम। मैं इसको भी ज़रा यहाँ पर कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल में ये सही बताता भी है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑटो ही सेंस कर लिया कि ये 222 ओम है। एक चीज़ याद रहे कि हमने इसको भी ऑटो मोड के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं। अभी बात
बारी आ जाती है कैपेसिटर को चेक करने की कि आया ये एक्चुअल में कितने यूएफ का कैपेसिटर है। तो मैं इसको कुछ इस अंदाज से इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये ऑटो इसको सेंस कर सके। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी देर इसने चेकिंग करने के बाद हमें ये बताया कि 51.2 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। एक्चुअल में ये जो कैपेसिटर हमारे हाथ में है, तो यहाँ पर मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 47 यूएफ का ये कैपेसिटर है, तो उसके करीब करीब बता रहा है। तो इतनी ±5% की टॉलरेंस इन पार्ट्स के अंदर होती है। इसके बाद बारी आ जाती है इस डायोड की। तो डायोड को मैं चेक करता हूँ। यहाँ डायोड जो होता है वो हमें एक साइड से रीडिंग देता है जबकि दूसरी साइड से नहीं देता। आप ये देख सकते हैं कि इस साइड से रीडिंग दे रहा है, अगर दूसरी साइड से भी रीडिंग देगा तो ये डायोड खराब है। तो यहाँ पर ये 0L आपको लिखा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड भी ठीक है। अभी यहाँ पर बात आ जाती है इस पिकोफैराड कैपेसिटर की, इसको चेक करने की, जो कि सिरामिक कैपेसिटर भी होते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं इसकी दोनों लेग्स को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं ताकि इसको ऑटो सेंस कर सके। थोड़ी सी देर लेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें बता रहा है कि 1 यूएफ का कैपेसिटर है। इसके ऊपर, इस कैपेसिटर के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि 105 के है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 1 यूएफ ही बनता है। इसका मतलब ये है कि ये जो एसएमडी टेस्टर है हमें बिल्कुल ठीक एक्यूरेट रीडिंग बता रहा है ऑटो मोड के ऊपर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअल मोड के ऊपर आप भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जिस तरह की आपने अगर रजिस्टर टेस्ट करना है, सिर्फ रेजिस्टेंस से ही टेस्ट करनी है, तो यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह से आगे आगे आप अपना फंक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी ये तो बात होगी टीएचटी कंपोनेंट्स की कि जनाब ये जो हमारे ओपन कंपोनेंट है इनको तो बिल्कुल ठीक तरह से टेस्ट कर रहा है। अभी बारी आ जाती है जो बोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको किस तरह से ये टेस्ट करेगा। मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरह से प्रॉपर वर्क करता है। यहां पर मैं कुछ रेजिस्टेंस के नंबर्स आपको बताऊंगा और इसके ऊपर हम रीडिंग को चेक करेंगे। मैं होल्ड कर लूंगा रीडिंग को। यहाँ पर रेजिस्टर का नंबर है 102 के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है। ये सेंस कर रहा है इसको। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें शो किया है कि 0.9 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये 102 जो होती है वो 1 किलो ओम की होती है, तो ये उसके करीब करीब है, बिल्कुल ठीक बता रहा है हमें। इसके बाद दोबारा से हम 103 वाली को चेक कर लेते हैं। यहाँ से 103 का मतलब ये है कि 10 किलो ओम। ये जो रेजिस्टर है ये 103 की है। मैं इसको कनेक्ट करके इसकी रीडिंग को होल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9.9 किलो ओम हमें बता रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये 10 किलो ओम के करीब करीब है। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर ये जीनर डायोड लगे हुए हैं, मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये हमें बताएगा कि इसकी जीनर डायोड की रीडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर डायोड का सिंबल भी आप लोगों को नजर आने लग जाएगा। सो इसी तरह से आप बकिया रेजिस्टेंस वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस तरह से बोर्ड के अंदर लगी ही किसी चीज को चेक कर रहे हैं जिसका आपको पता है कि ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, तो इसको ऑटो मोड में ऑपरेट ना करें, इसको मैनुअल मोड में ऑपरेट करें। अगर रेजिस्टर चेक कर रहे हैं तो इससे रेजिस्टेंस के ऊपर सेलेक्ट करके चेक करें ताकि इसे भी पता हो कि ये रेजिस्टर को टेस्ट कर रहा है। सम टाइम इस तरह से होता है कि कुछ रेजिस्टेंसों के साथ कुछ कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं, तो इसको फिर सेंस करने में प्रॉब्लम होती है कि ये मुझसे डायोड टेस्ट करवा रहे हैं, रेजिस्टर टेस्ट करवा रहे हैं या कैपेसिटर टेस्ट करवा रहे हैं। सो सरफेस के अंदर कोई भी रेजिस्टर लगी हुई हो उसको मैनुअल मोड में टेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। ये डिवाइस उन लोगों के लिए बेहतर है, उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं। सम टाइम कुछ कारीगर हजरात जो कि एलसीडी पैनल को रिपेयर करते हैं उसके अंदर कैपेसिटर्स के फॉल्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसकी मदद से आप उन कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं कि आया वो ठीक है कि नहीं, आपको रिप्लेस करने चाहिए। सो दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।